दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से मचाई सनसनी। जहां हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही विकराल रवैया अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए सूर्य कुमार यादव के साथ खेल दी ताबड़तोड़ पारी। जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से किसे भारतीय टीम का बेहतरीन टी20 बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अब श्रीलंका दौरे पर जा चुकी है, जहां दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों पल्ले केले में सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला गया। भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई। वहीं श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा कप्तानी कर रहे थे। जहां पहले टी20 मुकाबले में हसरंगा ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद श्रीलंका के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस और पाथुम निशंका आते हैं। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बिहार के लाल मुकेश कुमार। और पहले ही ओवर में कुशल मेंडिस के द्वारा विकराल रवैया अपनाया जाता है और मुकेश कुमार की धज्जियां उधेड़ते हुए पहले ही ओवर में 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर 100 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है और मुकेश कुमार के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो वही दूसरे ओवर में पाथुम निशंका के द्वारा भी तूफानी पारी खेली जाती है। यहाँ पर आवेश खान को टारगेट करते हुए ओवर की शुरुआत की 3 गेंदों में बैक टू बैक 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पूरी तरीके से भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 7वें ओवर में भारतीय टीम के मीडियम तेज गेंदबाज खलील अहमद आते हैं और आते ही श्रीलंका के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर कुशल मेंडिस को 25 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों, अगले ही ओवर में शिवम दुबे के द्वारा नए बल्लेबाज के तौर पर आए कुशल पेरेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से शिवम दुबे श्रीलंका को दूसरा झटका देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोर से पाथुम निशंका अभी भी टीम के लिए अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए सदीरा समर विक्रमा की एंट्री होती है, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी फूंक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच 90वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को टारगेट किया जाता है और पाथुम निशंका इसी ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के साथ मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वही 10वें ओवर में सदीरा समर विक्रमा के द्वारा अभिषेक शर्मा की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं और 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं और देखते देखते 10 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर 2 विकेट खोकर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 11वें ओवर में भारतीय टीम के खलील अहमद फिर से गेंदबाजी करने मौजूद हो जाते हैं और आते ही श्रीलंका को तीसरा झटका देते हैं, जहाँ पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे पाथुम निशंका को 51 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। वही दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर दासुन सनाका आते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में फिर से रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं और श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां रवि बिश्नोई के द्वारा एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों में 2 क्लीन बोल्ड कर दिए जाते हैं, जहां पर दासुन सनाका बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नापते। तो वही दोस्तों, नए बल्लेबाज के तौर पर आए चारित असलंका भी LBW आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन इसके बाद कप्तान वानिंदु हसरंगा का साथ देने के लिए लाहिरू कुमारा आते हैं और अंतिम के 5 ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही छोर से चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है और टीम के स्कोर को तेजी से 200 रनों के नजदीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और देखते ही देखते श्रीलंका की टीम 20 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 195 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में
जीत हासिल करने के लिए 196 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां अंतिम ओवर में मुकेश कुमार के ऊपर पूरी तरीके से कप्तान वानिंदु हसरंगा बरस पड़ते हैं और इसी ओवर में 3 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम 20 ओवर की समाप्ति के बाद 195 रन बना पाती है 5 विकेट खोकर और टीम इंडिया के सामने 196 रनों का टारगेट सेट किया जाता है। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज पथिराना और आते ही यशस्वी जायसवाल का बल्ला पहले ही गेंद से गरजना शुरू हो जाता है, जहां पर पहले ही गेंद को मिड विकेट की दिशा में 90 मीटर के गगनचुंबी छक्के के साथ भेज दिया जाता है। जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलता है। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर फिर से शुभमन गिल एक और चौका जड़ते हुए पथिराना को टारगेट करते हैं और इस प्रकार से पहले ही ओवर में 16 रन बटोरे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं लाहिरू कुमारा, जहां पर दोस्तों पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के द्वारा एक चौका जड़ दिया जाता है, लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल 20 रन बनाकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है। यहाँ पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज दबाव को कम करते हुए श्रीलंका के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं, जहाँ अभिषेक शर्मा के द्वारा चौथे ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़ दिया जाता है। तो वही दोस्तों पाँचवें ओवर में शुभमन गिल भी 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन छठवें ओवर में हसरंगा आते हैं और भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर अच्छे लय में दिखाई दे रहे अभिषेक शर्मा को 24 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों अभिषेक शर्मा के आउट होते ही शुभमन गिल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और पॉइंट में कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर शुभमन गिल 30 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से हसरंगा एक ही ओवर में टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली को फंसाते हुए भारतीय टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन की एंट्री होती है और इसके बाद आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं, जहां पर पूरा का पूरा दारोमदार सूर्या के कंधों पर आ जाता है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 80 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 3 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों 11 ओवर में एक बार फिर से संजू सैमसन का बल्ला जम के गरजता है, जहाँ संजू सैमसन के द्वारा 11 ओवर में हसरंगा को टारगेट किया जाता है और 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन जल्दबाजी कर बैठते हैं और गलत शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर 12 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद संजू सैमसन के आउट होते ही सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए अब रिंकू सिंह मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और आते ही रिंकू सिंह एक छक्का और एक चौका अगले ही ओवर में जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों 15वें ओवर में फिर से रिंकू का बल्ला जम के गरजता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए धनंजय डिसल्वा के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। तो दोस्तों 17वें ओवर में फिर से हसरंगा को टारगेट किया जाता है और पहली गेंद पर रिंकू सिंह कवर की दिशा में चौका जड़ देते हैं, जबकि अंतिम 2 गेंदों पर सूर्या के द्वारा भी बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए सूर्य कुमार यादव मात्र 27 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 150 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका रिंकू सिंह के रूप में लगता है, जहां पर रिंकू सिंह जल्दबाजी कर बैठते हैं और कैच आउट होकर उनकी 20 रनों की पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों अब सूर्या का साथ देने के लिए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, क्योंकि अंतिम के 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 40 रनों की दरकार होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या आते ही विकराल रवैया अपनाते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों पर बरस पड़ते हैं, जहां पर 19वें ओवर में हसरंगा को टारगेट करते हुए एक छक्का और एक चौका सूर्या के बल्ले से देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या भी गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए टीम इंडिया को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब अंतिम की 6 गेंदों में 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव
यादव के द्वारा अंतिम के ओवरों में की गई ताबड़तोड़ पारी, जहां पर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज नामुमकिन को मुमकिन करते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को पहले T20 मुकाबले में 5 विकेट से शानदार तरीके से जीत दिलवा देते हैं। और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या के द्वारा खेली गई 24 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल कर लेती है।